नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। हेडलाइंस देखिए, अब इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी दिन की खबरें जिन पर विस्तार से आपको बताएंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जनजातीय सलाहकार परिषद की मीटिंग ली। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। बीजेपी ने खाद की किल्लत पर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कमी के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। धमतरी कलेक्टर ने कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा न करने वाले 32 राइस मिलर को कारण बताओ नोटिस दिया। बिलासपुर और बलरामपुर से गैंगरेप की खबरें आईं। बिलासपुर में 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों की दरिंदगी की खबर मिली। बलरामपुर के कुसमी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। चलिए खबरें विस्तार से दिखने का क्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले बता दें, रायपुर से एक अहम खबर है। लॉकडाउन में राहत देते हुए रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने दुकानों और तमाम व्यवसाय खोलने की अनुमति को बढ़ा दिया। रात 8 बजे के बजाय अब रात 10 बजे तक पहले की तरह दुकानें खुल पाएंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत अब सभी तरह की दुकानें और व्यवसाय रात 10 बजे तक संचालित हो पाते हैं। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है। कलेक्टर का आदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से यानी आज से लागू हो चुका है। इस छूट के साथ जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील भी की कि घर से बाहर निकलने वाले सभी लोग कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। मास्क पहने, अगर मास्क नहीं पहना तो लोगों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर भी कड़ा एक्शन होगा। तो बड़ी खबर है रायपुर के लिए, जिला कलेक्टर ने आदेश दे दिए। नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है। 8 की बजाय 10 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोगों और दुकानदारों दोनों के लिए अनिवार्य है। एक और अहम खबर जो सियासी तौर पर जिसका इंतजार था, छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोग की तीसरी सूची जारी हो चुकी है और लिस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों समेत कुल 21 लोगों को जगह दी गई। बालम चक्रधारी को माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अटल श्रीवास्तव को पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। चित्रेखा साहू पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। राजेंद्र ढीमर मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कई नेता हैं जिनको अलग अलग निगम मंडल आयोग में सदस्यता दी गई है। तो माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं बालम चक्रधारी। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं अटल श्रीवास्तव। 21 लोगों को जगह मिली है। पर्यटन मंडल में उपाध्यक्ष चित्रेखा साहू बनाई गई हैं। इसके अलावा मछुआ कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजेंद्र ढीमर को दी गई है। कुल 21 लोगों के नाम हैं। सदस्यों के तौर पर इनकी विभिन्न निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति की गई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जनजातीय हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के बाद कई अनुशंसा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की जमीन पर लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति की प्रक्रिया सरल करने के निर्देश दिए। इस अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की, जिसके तहत अब कलेक्टर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी 2 महीने की समय सीमा में ये अनुमति दे देंगे। बैठक में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों की भूमि पर मनरेगा के माध्यम से भूमि समतलीकरण और सुधार कार्य के लिए अभियान चलाने की अनुशंसा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी से लाने की अनुशंसा की गई। बैठक में एसटी विकास विभाग के मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत बस्तर और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के सभी सदस्य और विभागीय अफसर मौजूद रहे। वनाधिकार जो अधिकार दिए हैं, वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, उनको वन का अधिकार पत्र उनको देते हैं और उन अधिकार पत्रों को हम लोग भूया सॉफ्ट में इसको अपडेट करके ताकि उनको पट्टा मिल जाए और शासन के जो भी योजनाएं हो, चाहे मनरेगा में समतलीकरण करना हो, चाहे उसमें क्रॉपिंग करना हो, वहां सोलर से पंप लगाना हो, ये तमाम चीजें उसको लाभ में उसको मिल सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन समेत शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर ये अधिकारी आएंगे, छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। यहां वे प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रभारियों, संयोजकों, सह संयोजक की बैठक लेकर संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे।
बीजेपी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जनजाति मोर्चा में बची नियुक्तियों पर भी बात होगी। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा में जिला कार्यकारिणी को लेकर रायपुर, सरगुजा समेत कई जिलों में विवाद पर भी बातचीत होगी। हालांकि पार्टी के स्थानीय नेता इसे एक रूटीन दौरा बता रहे हैं। हमारा जनाधार कैसे बढ़ाया जा सके इसका कार्यक्रम करते हैं। तो संगठनात्मक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहती हैं, सभी पार्टियों में चलती हैं, बीजेपी में भी चलेगी। तो राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री हैं शिव प्रकाश जी, वो भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय हमारी महामंत्री और प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी भी आ रही हैं। जो सह प्रभारी नितिन नवीन जी हैं वो भी आ रहे हैं। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने आज राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया। राजधानी के देवपुरी चौक पर भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश में खाद की कमी के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को खाद देने के बजाय खुले बाजार में आपूर्ति कर रही है। किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। किसानों की दिक्कत देखते हुए बीजेपी किसान मोर्चा पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसे लेकर पिछले दिनों सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर खाद की कृत्रिम कमी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर ये बताना चाहिए कि उन्होंने कब कब खाद की डिमांड की। अगर खाद की यहाँ पर कृत्रिम कमी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इसको खुले मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग करके उसको महंगे दाम पर बेच रहे हैं। अगर इन्होंने समय पर खाद की मांग की होती तो आज किसानों के लाखों किसानों की फसल खाद की कमी के कारण बर्बाद हो रही है। उसके लिए कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है। सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में आज किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले वहाँ साथीगण और किसान इकट्ठा होकर लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कलेक्टर के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से इस सोई हुई जगह सरकार को जगाने के लिए, इस किसान विरोधी सरकार को जगाने के लिए कि वो किसानों को खाद उपलब्ध कराए, ये आंदोलन किया जा रहा है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व से बात करने से डरती है। आदरणीय मोदी जी को एक चिट्ठी क्यों नहीं लिख सकते? मैंने अपने सभी सांसदों से आग्रह किया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री से केवल आग्रह कर दें। दिल्ली का इतना डर, छत्तीसगढ़ के किसानों की उपेक्षा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर घमासान है। इस बार धर्मांतरण का जिन्न सुकमा एसपी सुनील शर्मा के एक लेटर के वायरल होने के बाद निकला। आरोप प्रत्यारोप की सियासत इन दिनों काफी तेज है। कांग्रेस पार्टी दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से रोका है। सामाजिक लोग बहुत जागरूक है। धर्मांतरण के पक्ष में कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस पर हस्तक्षेप की मांग की। दरअसल 12 जुलाई को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने अपने अधीनस्थ अफसरों के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कई मिशनरियां जिले में बहला फुसलाकर आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रही हैं। इससे आदिवासियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका ध्यान रखें। इस लेटर के वायरल होते ही सूबे में धर्मांतरण को लेकर जंग छिड़ गई है। बीजेपी लगातार सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही है, आदिवासी इलाकों में जबरन धर्मांतरण होता रहा है। ये पूरा का पूरा भुजमाड़ कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा सुकमा कन्वर्ट हो रहा है। सरकार उनको साथ दे रही है। कोई अधिकारी बोलता है तो उसकी बात को सुनना नहीं। इस मुद्दे को लेकर धर्म जागरण मंच के माध्यम से और विहिप के माध्यम से इस बात को उठाया गया है, मगर सरकार उनको पूरा प्रश्रय दे रही है, उनको समर्थन कर रही है। अनाधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रवेश कर रहा है, कोई भी धर्मांतरण कर रहा है, ये तो एक प्रमाणित मामला है। लेकिन अनेक मामले ऐसे रोग उजागर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय इसकी कमेटी बना के जांच करने की आवश्यकता है
और जांच करके उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाने की सख्त आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक आदिवासी संस्कृति को समाप्त कर रही है और आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में जो लोगों को लोभ लालच देकर दबाव पूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे और टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि लालच देकर बस्तर में धर्मांतरण की कहीं से कोई खबर नहीं। एसपी को कहीं से कोई शिकायत मिली होगी, इसीलिए उन्होंने ये पत्र जारी किया। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई गतिविधि किसी समुदाय के द्वारा ऐसे चलाई जा रही होगी, अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही होगी। स्वैच्छिक अगर कहीं होता हो धर्मांतरण तो मैं नहीं कह सकता। धर्मांतरण के पक्ष में कोई नहीं। प्रलोभन देके अगर कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो अवश्य ये कानून का भी दायरा कहता है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एकाध प्रकरण की जानकारी आने के बाद पुलिस अधीक्षक का पत्र जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसी कहीं कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल में जो धर्मांतरण बस्तर में हुआ है, हमारा सरकार आने के बाद पूरी तरह से रोका है। सामाजिक लोग बहुत जागरूक है। धर्मांतरण पर जारी संग्राम के बीच कांकेर में जनजाति सुरक्षा मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग कर दी। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो लगातार जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है, एसपी ने उल्लेख किया है। इससे शासन प्रशासन की पोल खुलती है। बहरहाल धर्मांतरण को आंकड़ों में समझ पाना या इसके सीधे सबूत पेश कर पाना आसान नहीं। आस्था बदलने का मुद्दा बेहद पेचीदा है। धर्मांतरण गिरोह इतनी सफाई से इस काम को अंजाम देते हैं कि सीधे सीधे आरोप तय करना आसान नहीं होता। अब सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की खबर सच्ची है? क्या बस्तर में कोई गिरोह वाकई सक्रिय तौर पर धर्मांतरण करा रहा है? अगर ये सच है तो अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लगातार रेप की खबरें आ रही। आज बिलासपुर बलरामपुर से भी गैंगरेप की खबरें मिली। बिलासपुर में गैंगरेप की वारदात को 2 नाबालिगों समेत 7 आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के कुसमी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई। शादी समारोह से लौटती नाबालिग के साथ 5 युवकों ने अपहरण करके गैंगरेप किया। मामले में पुलिस ने सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस अवैध नशे के खिलाफ लगातार एक्शन में है। इसी क्रम में 2 जगहों पर कार्रवाई की। अंबिकापुर पुलिस ने शातिर महिला आशा पांडे को 5 लाख रुपए के 18 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेजा गया। आरोपी महिला पहले भी ब्राउन शुगर के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। दूसरी तस्वीर कबीरधाम जिले के चिल्फी की, जहां ट्रक्स में भूसे में छिपाकर गांजा तस्करी हो रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक की जांच की, जिसमें 91,61,000 रुपए का 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। सारंगढ़ के रहने वाले मनोज निषाद गांजे को ओडिशा से झांसी खपाने के लिए ले जा रहे थे। नारायणपुर में नक्सल संगठन में शामिल हो रही नाबालिग युवती ने आज एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। युवती ने मुख्यधारा में जुड़कर आगे पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की है। पढ़ाई का पूरा खर्चा नारायणपुर पुलिस उठाएगी। ओरछा में रहने वाली नाबालिग नारायणपुर में जन मिलिशिया सदस्य थी। साल 2010 में इसके पिता की नक्सली कमांडर अर्जुन ने हत्या कर दी थी। इसके बाद 2018 में नक्सली नाबालिग को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए। नाबालिग युवती नक्सली संगठन में खुद को प्रताड़ित और गुलाम महसूस करती थी और इसी वजह से संगठन छोड़ने का फैसला किया। अब वो मुख्यधारा में लौटी है। नारायणपुर एसपी ने अपील की कि अगर नक्सली संगठन छोड़कर नाबालिग युवक युवतियां मुख्यधारा से जुड़कर शिक्षा पाना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च नारायणपुर पुलिस उठाएगी। धमतरी कलेक्टर ने कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा न करने वाले जिले के 32 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस से राइस मिलर्स में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए समय सीमा में धान का उठाव कर चावल जमा करने के निर्देश दिए गए थे। समय पर चावल जमा नहीं करने पर जिले में 32 राइस मिलर्स को कलेक्टर ने
शो कॉज नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, समय पर चावल जमा नहीं होने पर राइस मिलर्स की अनुज्ञप्ति निरस्त कर राइस मिल की विद्युत काटने की कार्रवाई की जाएगी। 32 राइस मिल को आने वाले खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में काली सूची में दर्ज करते हुए कस्टम मिलिंग कार्य से वंचित किया जाएगा। जमा नहीं करने की स्थिति में उनमें तो कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई? विद्युत विच्छेदन होगी उनकी मिल की, और उनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई होगी। उनकी मंडी अनुज्ञप्ति थोक व्यापारी और प्रसंस्करण करता वाली उसको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी का एक मामला सामने आया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवा दे रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स मितानिनों से प्रमोशन के बदले रिश्वत मांगी जा रही। एक मितानिन के पति से कथित रिश्वत की डिमांड करते एक ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में मितानिन से एएनएम बनने के लिए 3 लाख बतौर रिश्वत मांगी गई। पदोन्नति की सूची जारी होने से पहले रुपए पहुंचाने की बात ऑडियो में सुनी जा सकती है। वायरल ऑडियो में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अंकित नामदेव की आवाज बताई जा रही। वहीं अब मामले में सीएमएचओ जांच की बात कह रहे हैं। आज ही मेरे को भी दोपहर में जो है पता चला व्हाट्सएप ग्रुप से कि अचानक कोई हमारे जो है साइन को जो है स्कैन करके जो है इसमें लेटर टाइप के है इंग्लिश में, और जो है उसमें कांता कुड़ियम करके कोई नाम है जिनके नाम से नियुक्ति आदेश जारी किया गया इसमें, और ये टोटल जो है फेक है। और ऐसे जो है फर्जी लेटर से जो है सावधान रहें। कांकेर जिले के चारामा में पिछले 7 दिनों से चंदा हाथी के दल ने आतंक मचा रखा है। हाथियों के आतंक से करीब 150 ग्रामीण छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही, साथ ही किसानी कार्य प्रभावित है। हालांकि वन विभाग 24 घंटे हाथियों पर नजर बनाए रखे। मौके पर तैनात वन अमले ने हाथियों से सतर्क रहने की मुनादी करवाकर पूरे गांव के चारों तरफ बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वायर की फेंसिंग की ताकि हाथियों को गांव में आने से रोक सकें। हाथियों ने कुछ घरों को, खेतों को, बाड़ियों को, साथ ही केला, बांस, सब्जी की फसल को चौपट किया। गांव में 5 लेंटर वाले मकान हैं जहां छत पर ग्रामीण टेंट लगाकर रह रहे हैं। सेल चलित मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब वो लगाया गया है, जिससे कि हाथियाँ जो है गांव आबादी को प्रवेश न करें। उच्च पानी बयानार के पास जो है इसका वो लगाए थे सेल चलित इलेक्ट्रिक करंट का, तो उससे आबादी में उनका जो है आना नहीं हुआ है। लोरमी के गांव पेंड्री तालाब में आज का दिन बड़ा खास रहा। पहली बार गांव में कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। दूल्हा अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पेंड्री तालाब पहुंचा। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से अपने घर ले गया। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों ने इस शादी से अलग संदेश दिया। शादी में शामिल होने वालों के लिए गुटखा, शराब का सेवन नहीं करना एक अनिवार्य शर्त रखी गई। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। कोटा के पेंड्रापाट निवासी अमरनाथ यादव अपने बेटे रामेश्वर के साथ में बहू को लेने के लिए गांव लिटिया से उड़ान भरते नजर आए। पेशे से किसान अमरनाथ ने बताया कि उनके पिता बिहारी लाल यादव की इच्छा थी कि उनके पोते की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।